उषा जैन बरेली उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। हम स्त्री पर्याय स्वयं तो शांति धारा नहीं कर सकते, लेकिन जब शांति धारा देखते हैं तो हमें किस मुद्रा में और किस भाव से शांति धारा देखनी चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, अनेकों स्थानों पर अभिषेक स्त्री द्वारा हुआ करता है और यह व्यवस्थाएं चली आ रही हैं आर्ष परंपराओं में। आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो आप अनुमोदना करें कि हे प्रभु, मुझे वह अवसर कब मिले कि जब मैं भगवान को उठाऊं, भगवान का अभिषेक करूं, मार्जन करूं, शांति धारा करूं। हमारे उस समय भाव खड़े होकर के ये आना चाहिए कि मैं भी भगवान बनूं, मैं अभिषेक करूं। ये भाव क्यों आए? वो तो रास्ते के पड़ाव हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। हे प्रभु, जैसे आपका अभिषेक हो रहा है ऐसे ही मेरा ज्ञान से मेरे कर्मों का अभिषेक हो जाए, कर्म नष्ट हो जाए, सारी कसाएं नष्ट हो जाए, मैं राग द्वेष की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाऊं। ये कर्म की जो अवस्था है, स्त्री अवस्था, पुरुष अवस्था, ये अवस्था भी मेरी समाप्त हो जाए। मैं कर्म कलंकी ना कहलाऊं, मैं निष्कलंक हो जाऊं। ऐसी मंगल भावना से तो उस समय आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो आप हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके उस समय यही भावना भाएं। ये भावना भाएं कि हे प्रभु, आपने जो मार्ग बताया है, जो आपने रास्ता बताया है, मैं उस रास्ते में चलूं, उस मार्ग में चलूं और आत्म कल्याण के लिए सतत पुरुषार्थ करता रहूं। ऐसी मंगल भावना भाना चाहिए। और जिस समय शांति धारा हो रही है तो उस समय अपने ही कल्याण के लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी भावना भाना चाहिए। कमलेश जैन रांची से अपनी शंका रख रहे हैं। जब मुनि महाराज की असाता कर्म का उदय आता है तो वह धर्मात्मा होंगे या पापात्मा होंगे, कृपया समाधान करें। कर्म का उदय किसी भी अवस्था में छोड़ता नहीं है, चाहे श्रावक रहो चाहे श्रवण बनो। श्रवण को भी कितने घोर उपसर्ग आते हैं, कितने कर्मों के उदय आते हैं। देखिए, निश्चित ही यदि उपसर्ग आ रहा है तो उस समय पाप का उदय चल रहा है मुनिराज के। लेकिन यदि वो समता में है, अपने पूर्ण संयम भाव में है, तो निश्चित ही उनका भाव धर्म का जो है वो बना हुआ है। वो उस समय धर्मात्मा है, उस समय कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। इसलिए बाहर से तो दिखाई देगा कि इनको पाप का उदय है। जैसे मुनिराज को तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार आदि आ गया, तो निश्चित ही असाता कर्म का उदय हुआ है, तो उस समय उनका पाप का उदय है। लेकिन वो मुनिराज अपने समता संयम को उस कर्म के उदय में भी वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा करते हैं और समता संयम को छोड़ते नहीं हैं, तो उस समय वो धर्मात्मा हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा से धर्म को नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे धर्मात्मा मुनि ही आगे चल करके सिद्ध आत्मा बन जाते हैं। सुषमा जैन बुढ़ाना उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। आजकल टीवी में बहुत ही शंका समाधान के प्रोग्राम आते हैं और एक ही व्यक्ति सब मुनिराजों से एक ही शंका को बार बार पूछता है, तो वह उसके कौन से परिणाम होंगे? व्यक्ति के भावों पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से एक ही प्रश्न को बार बार अन्य मुनिराजों से या विद्वानों से पूछ रहा है। यदि उसके ये भाव हैं कि किन किन मुनिराज को कितना कितना ज्ञान है, ये तौलने के भाव हैं, तो उसके नियम से उसके भाव कलुषित हैं। लेकिन यदि उसकी जिज्ञासा एक जगह से शांत नहीं होती है तो वो हजारों से पूछे और जब तक उसकी जिज्ञासा शांत ना हो। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्या वो जिज्ञासा अपने अनुसार पूछ करके शांत करना चाह रहा है या अपने जैसा सोचा है वैसा ही समाधान चाहता है मुनिराज से, तो उसकी वो मिथ्या सोच है। मुनिराज आगम के अनुसार बोलने वाले होते हैं
और आगम के अनुकूल यदि आपको प्रमाण मिलता है तो उसी जिज्ञासा से आपको शांति हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नाम कमाने के लिए एक बार इन मुनिराज से नाम कमाने के लिए कि भैया पारस में इसमें नाम आ जाएगा तो चलो दुनिया को पता चल जाएगा। किसको अपना नाम बताना है हमें? हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके मन की अंदर की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर किसी प्रकार का मन में शंका ना हो और आप जिन शासन जिन धर्म को अच्छी तरह से समझें। लेकिन आप सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए महाराज का भी और अपना भी और लोगों के मन में विचार गलत डालते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो भैया आप बड़ा सावधानी रखें, इस प्रकार का भाव मत रखें। आप जहाँ जिससे भी पूछें वहाँ पर आप संतुष्ट हों, क्योंकि मुनिराज जो हैं जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे। यदि आपको न लगता हो तो आप आगम प्रमाण से भी उसे देख सकते हैं। भावेश जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, हमें प्रतिदिन किस दिशा में बैठकर पूजन पाठ करना चाहिए जबकि भगवान की प्रतिमा पूर्व मुखी होती है, कृपया समाधान करें। हम जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो सारी दिशा जो है वो सभी पावन हो जाती हैं। हम भगवान को लक्ष्य बनाते हैं, ना कि दिशा को लक्ष्य बनाते हैं। तो भगवान को लक्ष्य बना करके उनको निहारते हुए उनको नमन करते हुए पूजा पाठ करें। कभी कभी हमें कुछ विशेष कारक सिद्धि के लिए पूजाएं होती हैं या शांति धारा होती है या अभिषेक आदि होता है, तो उस समय हम फिर दिशाओं का भी जगह का भी हर चीज़ का ध्यान रखते हुए वो सारी क्रियाओं को करते हैं जिससे ये कार्य की सिद्धि पूरा हो। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पूर्व दिशा में भगवान हैं तो फिर हम उस समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांति धारा करें, अभिषेक करें, पूजन आदि करें। यह एक व्यवस्थाएं हैं। यदि आपके यहाँ प्रतिमा उत्तर दिशा की हो तो फिर आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करें, शांति धारा करें, अभिषेक आदि करें, जाप आदि करें। ये व्यवस्थाएं हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा जो है वो दो दिशाएं जो है बहुत शुभ दिशाएं हैं। उन दिशाओं में हमारे शाश्वत क्षेत्र हैं, सिमंदर स्वामी हैं, शंबेश शिखर हैं। इस प्रकार से हम उन तीर्थंकरों को, उन निर्माण गए सिद्धों परमात्माओं को याद करते हैं, इसलिए वो दिशाएं पावन होती हैं और विघ्न नाशक भी होती हैं, विघ्नों को दूर करने वाली होती हैं। अतः इस प्रकार से यदि हम ध्यान रखते हैं तो कोई बाधा नहीं है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अथवा इस प्रकार की भी कोई अपने मन में भाव मत रखें, जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए साक्षात हमारी दृष्टि से, बस इतना ही भाव रखें और भगवान को देखते हुए निहारते हुए कहीं भी जगह मिले मंदिर में पूजा पाठ करें, आपको फल की प्राप्ति होगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।